Hello everyone, welcome back. This is Nikita Baheti and I'm teaching you SAP FI module. So in the last class, I have explained you, in fact, I tried giving you a vague scenario where you can easily could understand the nature and the features of each of the basic settings. So today we will dig into each and every settings starting from posting period variant. So what is posting period variant? Posting period variant, C, it control the period in which transactions can be posted, preventing unauthorized posting in closed period. What does it mean? अगर आपको याद होगा in the last class I have explained you like how G Entertainment update its sales and purchase record at each of the month. वो तभी record maintain कर सकते provided if they can record a transactions for that particular month. I remembered I gave you the example of seventh month, right? Considering we are in the July month. तो अगर हम जुलाई में हैं, which is our seventh month, as per calendar year. Remember one more thing, I missed out explaining you in the last class that seventh period तब है जब अगर हम जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं लेकिन अगर हम कोई और नॉन कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो चाहे वो अप्रैल टू मार्च हो या कोई और हो अगर से अभी मैं अप्रैल टू मार्च का ही एग्जांपल लेती हूँ तो अगर अप्रैल टू मार्च होता तो फिर जुलाई का कौन सा मंथ होता अप्रैल फर्स्ट है ठीक है सी हम लिखते हैं जनवरी फर्स्ट फरवरी सेकंड ऐसे ही लिखेंगे जब भी कोई ट्रांजैक्शन भी हमारा पोस्ट होगा ना रियल टाइम में भी तो भी वो एज पर जनवरी डेट पे ही पोस्टिंग होगी विच इज द सेवेंथ पीरियड लेकिन जो एसएपी में जो रिकॉर्ड होगा ना वो इट विल बी रिकॉर्डेड एज व्हाट इट विल बी रिकॉर्डेड एज हमने जो कॉन्फ़िगरेशंस करे हैं किसमें हमारे फिस्कल ईयर वेरिएंट में हमारे फिस्कल ईयर वेरिएंट में अभी आई नो कुछ आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा बिकॉज आई हैवंट टॉट यू फिस्कल ईयर वेरिएंट बट अभी आप ये देख लो कि अगर हम अप्रैल से मार्च सपोज फॉलो करते हैं ना तो आपको पता है क्वार्टरली रिपोर्ट जाता है राइट हाउ द क्वार्टर मीन्स 3 months अप्रैल टू जून दिस इज द क्वार्टर राइट जुलाई टू सितंबर अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च ठीक है तो अगर हम जुलाई मंथ फॉलो करते हैं ना तो वो पहला तो सेकेंड क्वार्टर है और कौन सा मंथ होगा हमारा एज पर नॉन कैलेंडर ईयर जो हम एसएपी में जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये हमारा फोर्थ मंथ होगा मतलब फर्स्ट मंथ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल मंथ तो अप्रैल से 1 होगा लाइक मई टू जून 3 एंड जुलाई विल बी फोर्थ तो जैसे अगर ये एग्जांपल मैं ले रही हूँ ना तो सेवेंथ मंथ मैंने बोला था जैन टू दिसंबर के अकॉर्डिंग लेकिन अगर हम अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं तो हमारा फोर्थ पीरियड ओपन होना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम जुलाई के अगेंस्ट फोर्थ पीरियड है ना तो फोर्थ पीरियड ओपन होना पड़ेगा और ये जो ओपन होना है या नहीं होना है ओपन या क्लोज जो भी पीरियड है ये कंट्रोल्ड होता है बाय पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट ठीक है तो इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ बताया है कि इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द पीरियड इन विच ट्रांजैक्शन को can be posted or we can say in the other words that it control the posting of transactions for a specific period कि एक पर्टिकुलर पीरियड है उसी में बस ट्रांजैक्शन पोस्ट होना है तो वो ट्रांजैक्शन पोस्टिंग को कंट्रोल कौन करता है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो है पोस्टिंग period variant now I will explain you with a given example say I एक एग्जाम्पल लेते हैं say there is a guy named as B ठीक है से a user है B ठीक है he is a sales accountant he is a sales accountant at Z Entertainment ठीक है and what happened he received a sell invoice उसे एक sales invoice received होता है sell invoice received होता है date है 28th of April 2024 amounting rupees 10,000 rupees ठीक है so here is a scenario a user B
A sales accountant at Z Entertainment receives a sales invoice dated 28th of April 2024 for rupees 10,000. Now, what happened? By, you can say, due to any reason, he forgot to post the transaction. And क्या हुआ? हम he May month में पहुंच गए. Now, again, I'm taking the example of May और this quarter is just because कि ये quarter अभी just start ही हुआ है. We are in what? Today is like the day I'm recording this video, we are in the first week of July. तो it's better कि मैं जो previous quarter है ना, मैं उसका example लूंगी तो आपको और ज्यादा clear होगा. इसलिए मैं ये example ले रही हूँ of April, May, June, this quarter. ठीक है? अब क्या हुआ? इसको मई में तो अप्रैल में इसको एक इनवॉइस मिला यूजर बी को एंड ही फॉरगॉट टू पोस्ट इट एंड क्या हुआ देन मे वी अटेंडेड कि the period of May. Now we are in the May month, say for example. ठीक है? अब क्या हुआ? अगर सपोज अगर वो मई मंथ में पोस्ट करता है, say for example, if he attempt to make the posting of this invoice in the month of May, तो क्या होगा? It can lead to what? Revenue का मिस रिपोर्टिंग होगा, करेक्ट? डेफिनेटली होगा. कंप्लायंसेस इश्यूज तो होंगे बट सेल्स करने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो रेवेन्यू का मिस रिपोर्टिंग होगा विच इज फॉर श्योर. अब ये है कि क्या होता है ना, जनरली आप इससे पहले ये समझो कि पोस्टिंग पीरियड में कैसे हम जब पोस्टिंग पीरियड असाइन करते हैं ना, तो पोस्टिंग पीरियड कैसे असाइंड होता है? पोस्टिंग पीरियड असाइंड होता है इस तरीके से. हाउ? There will be company code, posting period variant from period year to period year. ठीक है? वैसे तो हम एक ही पीरियड लेते हैं, ठीक है? लेकिन अब जैसे कंपनी कोड, ठीक है, कंपनी कोड होगा ZE89 से पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी सेम. आप बस एक बार ये समझो, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी इन लेटर क्लास. आप बस ये देखो कि मेरा कहने का क्या मतलब है, व्हाट आई एम मतलब व्हाट आई एम इंटरप्रिटिंग एंड आई वांट टू इंटरप्रिट in a way that you can easily understand the role of posting period variant. तो अभी आप ये देखो कि अगर कंपनी कोड मैंने ये डाला, say for example I have used the company code ZE89 right for Z Entertainment. For posting period variant जब मैं create करूंगी, इसका configurations करूंगी, say I will use the same posting period variant as well, ZE89. Now from period is what? Now वी आर इन द, अभी मैं आप लोग को कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग ही समझाती हूँ, ठीक है? दिस इज द कैलेंडर मंथ. तो कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम अप्रैल है ना, तो अप्रैल मंथ में है तो उस हिसाब से फोर्थ पीरियड ओपन होना था, राइट? तो फोर्थ पीरियड ओपन होना था, ठीक है? एक समय ये फोर्थ पीरियड ही ओपन था, ठीक है? फ्रॉम पीरियड ईयर टू पीरियड कंपनी कोड पोस्टिंग पीरियड फ्रॉम पीरियड ईयर टू पीरियड ईयर, ठीक है? अगर अप्रैल मंथ में थे तो क्या था? कंपनी कोड से ZE89 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी सेम रखते हैं फ्रॉम पीरियड फोर्थ ईयर 2024 टू पीरियड 4 2024, ठीक है? देखो इन रियल टाइम भी है ना ऐसे ही ओपन रहता है पीरियड. मैक्स टू मैक्स या तो सेम ही पीरियड ओपन रहेगा या ज्यादातर अगर बहुत ऐसे सिचुएशन आ जाए जो मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी तो एक दो पीरियड ओपन हो सकता है, से 4 या 5, ये दो पीरियड ओपन हो सकता है, या 3 या 4 ऐसे पीरियड ओपन हो सकता है, ठीक है? अभी 5 का तो कॉन्सेप्ट है नहीं क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अप्रैल मई
और जून है, ठीक है, और अभी करेंटली मई मंथ है, उस हिसाब से 5, राइट? तो 5, राइट? तो जून का कॉन्सेप्ट अभी हम लेते नहीं है। तो क्या हुआ इसमें, अभी क्या होगा कि अब 4 अप्रैल में क्या करना था, यूजर बी को अप्रैल में पोस्टिंग करना था, अप्रैल में विच इज द 4th पीरियड, फाइन। लेकिन अप्रैल खत्म हो गया, अब हम मई में आ चुके हैं। मई में आ चुके हैं तो मतलब अभी पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ZE89, posting period variant will be same, ठीक है, from period 5 year 2024 and to period 5 year 2024, right? अभी ये होगा, ठीक है, अभी हमारा 2024 है, ठीक है। अब क्या है, अब ये पीरियड ओपन हुआ है, ठीक है, और यूजर बी के पास इस पीरियड का इनवॉइस है, अप्रैल पीरियड का इनवॉइस है, तो क्या वो अप्रैल पीरियड का इनवॉइस मई में कर पाएगा? मई में अगर वो कैसे, कोई कोई अगर अप्रैल का इनवॉइस है तो अप्रैल के इनवॉइस को वो फर्स्ट ऑफ ऑल मई में पोस्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अप्रैल का जो डेट है, जो पीरियड है, वो पीरियड ओपन ही नहीं हुआ है सिस्टम के अकॉर्डिंग। अभी कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड है, और 5th पीरियड ही ओपन है, तो वो अप्रैल का तो पोस्टिंग भी नहीं कर पाएगा, करेक्ट? वो अप्रैल का पोस्टिंग नहीं कर कर पाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अगर से अगर ये पीरियड ओपन नहीं होता, और से फॉर एग्जाम्पल कि पीरियड 1 से लेके 12 तक ओपन ही रहता, से फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, कि जनवरी से दिसंबर तक का पीरियड अगर ओपन रहता, ZE89, ZE89 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक का अगर पीरियड ओपन होता, तो क्या होता, क्या करता यूजर बी would have tried to do the posting, right? तो अगर यूजर बी ने अटेम्प्ट किया होता टू पोस्ट द सेल इनवॉइस फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल पीरियड का अगर वो मई में पोस्टिंग कर लेता, तो क्या होता, एक तो रेवेन्यू जो हमारा अप्रैल में होना था, वो रेवेन्यू अब हमें कब रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, मई में हो रहा है, राइट? मई में हो रहा है। जो रेवेन्यू हमें अप्रैल में रिकॉग्नाइज्ड होना था, वो अभी क्यों हो रहा है, मई में हो रहा है, क्योंकि इसने यूजर बी ने अप्रैल के बजाय मई में पोस्टिंग किया है, फाइन। तो रेवेन्यू भी हमारा मई में ही जनरेट हो रहा है, और रेवेन्यू तो हो रहा है जनरेट, लेकिन हमारा टैक्स कैलकुलेशन भी तो गलत हो रहा है ना। अप्रैल में हमने कम टैक्स पे किया, और वहीं मई में हमने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो फंड्स का है वो मिस रिपोर्टिंग हो रहा है, राइट? देयर इज ए ह्यूज डिस्क्रिपेंसीज इन द टैक्स। तो और ये तो एक यूजर बी का एक एग्जांपल है। लाइकवाइज डेफिनेटली बहुत सारे यूजर्स होंगे जिनके कुछ ना कुछ गलतियां होगी। तो ऐसे इतने सारे गलतियां अगर हो, तो आप खुद सोच लो ना, कितने बड़े स्केल में टैक्स का इवेजन होगा, कितने बड़े स्केल में मिस अप्रोप्रिएशन होगा फंड का। तो इसी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड या टैक्स के इवेजन को अवॉइड करने के लिए ही हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का यूज करते हैं, और एक पर्टिकुलर पीरियड को हम ओपन करते हैं। गॉट इट? आई थिंक आई एम मेकिंग इट क्लियर, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि पोस्टिंग पीरियड का क्या रोल है, ठीक है। तो अगर यही एग्जाम्पल में हम वापस से अगर लेते हैं, तो अब क्या तरीका है, क्योंकि अगर आप ये देखो कि अगर सपोज यूजर बी है,
ठीक है। यूजर बी ने सपोज जो पोस्टिंग 10,000 का इसको अप्रैल में करना था वो भूल गया और अब वो मई में कर रहा है। तो ये तभी कर रहा है जब हमारा फ्रॉम पीरियड ईयर टू पीरियड ईयर, ठीक है। जब हमारा से फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पीरियड 4 2024 टू पीरियड 5 2024, अगर ऐसा पीरियड हो तो, ऐसा पीरियड हो तो मतलब क्या है, अप्रैल भी ओपन है, मई भी ओपन है, करेक्ट। तो जब अप्रैल और मई ओपन है तो चलो यूजर बी ने भी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला क्योंकि दोनों पीरियड्स ओपन थे। और लाइकवाइज यूजर बी के अलावा बाकी और भी ऐसे यूजर्स होंगे जिन्होंने ऐसे ही कुछ गलतियां की हो। तो अगर इन लोग ऐसे ही पोस्टिंग करते रहेंगे तो जो मंथ एंड में जो इंटरनल ऑडिट होता है या मंथली जो रिकॉन्सिलिएशन होता है उसमें कितने बड़े डिस्क्रिपेंसीज होंगे, है ना। हम डेफिनेटली अगर हम कोई पोस्टिंग करना भूल रहे हैं और बाद में पोस्टिंग कर रहे हैं तो कैलकुलेशन भी गलत हो रहा है, टेक्स्ट में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज आप ले लो कि सपोज अप्रैल के मंथ में, है ना, 10,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, 20,000 का सेल्स का पोस्टिंग होना है, सेल्स इनवॉइस का, ठीक है। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। उस हिसाब से जो भी कैलकुलेशन हुआ टोटल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विच इज 30 and 40,000, राइट, 40,000 हुआ टोटल। लेकिन अगर हमने 40,000 हुआ और सपोज मंथली जो हमें जीएसटी पे करना होता है, से फॉर एग्जाम्पल मैं 10% लेती हूँ, 10% लेती हूँ, तो 10% क्या हो गया, 4,000 हमें जीएसटी भी पे करना है अपने गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर ड्यू टू यूजर भी अगर इसने ये 10,000 का एंट्री नहीं किया, तो 10,000 का इसने एंट्री नहीं किया, इसने इवन 1,000 का टैक्स भी चुराया है, राइट। टैक्स का इवेजन भी हुआ है। तो ये, इज इट ओके टू इवेड द टैक्स? नो, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो वैसे भी पता चल जाएगा while डूइंग एन ऑडिटिंग एंड ऑल। तो डेफिनेटली ये यूजर भी देन इट विल ही विल बी इन द डेंजर। तो इसलिए इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का रोल होता है कि वो सिर्फ उसी पीरियड को ओपन करेगा जो पीरियड में एक्चुअल में हम करेंट पीरियड में जो जो करेंट पीरियड है, बेसिकली जो भी फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो कर रहे हैं, बस वो वही करेंट पीरियड ओपन करेगा, सो दैट कि ये जो गलती हो रही है ये गलती फ्यूचर में ना हो, ठीक है। So we can say that कि posting period variant helps to or prevent one from posting any from just hold on. तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है ना, मेनली हेल्प क्या करता है कि वो मिसयूज ना हो टैक्स पेमेंट का, टैक्स इवेजन ना हो, देयर शुड बी a provision where the tax error could be prevented and टैक्स रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी बना रहे, एंड ट्रांसपेरेंसी बना रहे, एंड ऑल्सो दैट in order to avoid the बैकडेटेड पोस्टिंग, कि अगर सपोज मई में अप्रैल का पोस्टिंग ना हो या लाइक वाइज कोई करेंट मंथ में प्रीवियस मंथ की पोस्टिंग को अवॉइड करने के लिए हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। हम मतलब एसएपी comes with the concept of posting period variant, and in this posting period variant अब क्या होगा, जो यूजर बी है ना, अब सपोज यूजर बी है, अब यूजर बी को पता है कि वो मई मंथ में है और मई मंथ अभी ओपन नहीं है,
एज पर एसएपी के सिस्टम में हमारा जो पोस्टिंग पीरियड का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो ऐसे शो होता है, फ्रॉम पीरियड ईयर टू पीरियड ईयर। ठीक है, तो एज पर अभी करेंट मंथ विच इज मई, क्या होगा, ये कैसे ओपन शो होगा, ये होगा if we take the calendar year, the fifth period, year is 2024, fifth period 2024, मतलब May month open है, तो यूजर भी can't make the posting for the April month, अप्रैल का जो इनवॉइस है उसका पोस्टिंग नहीं कर सकता वो फिलहाल इसमें। ठीक है, और वो आपके दिमाग में अगर ये भी हो कि से कि अगर वो 28/4 2024 है, ठीक है, ये है इनवॉइस का डेट। तो ये इनवॉइस का डेट अगर वो नहीं करके वो सपोज 28/5/2024 करे तो भी तो हो सकता है ना, या मई में कोई और मंथ का पोस्टिंग डेट डाल दे, चेंज कर दे, वो अपने एंड से अगर ये कर सकता है, सपोज ये इनवॉइस को अगर वो मैनिपुलेट करता है, विच इज नॉट रिकमेंडेबल, बट अगर वो मैनिपुलेट करता है और ये फोर्थ मंथ को फिफ्थ मंथ कर देता है, से फॉर एग्जाम्पल 6 मई 2024 कर देता है, ठीक है, और अब ये इसका पोस्टिंग कर देता है, क्योंकि अब तो पोस्टिंग हो सकता है ना, क्योंकि अभी तो फिफ्थ मंथ ओपन है, तो ये पोस्टिंग कर देगा तो क्या हुआ, जो वेंडर है उनके वहां पे भी तो रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट पॉसिबल, secondly if even if it does, say he is a part of this invoice posting team and he do some manipulation, he try changing the posting key posting date and all, and whereas it changed the period April to period March, and he does the posting and posting gets successful, so the job doesn't end here. ये पोस्टिंग अगर सपोज टर्म्स ऑफ पेमेंट, मतलब कि कोई भी इनवॉइस का ड्यू डेट है 30 डेज, फाइन, तो अगर ये कोई इनवॉइस 28 अप्रैल का था, से फॉर एग्जाम्पल कोई इनवॉइस 28 अप्रैल का था, तो इसका 30 डेज कंप्लीट हो जाएगा और ये ड्यू हो जाएगा हमारा ऑन 28 ऑफ मे में, if there is like 31 और 30 डेज का, तो 19 ऑफ मे में ये ड्यू हो जाएगा, 19 और 20 ऑफ मे में ड्यू हो जाएगा, फाइन। तो वेंडर के वहां तो the amount is due and he needs the payment now. Fine. The amount is due and vendor wants the payment now. Or you can say if it is a sale, in the sale, the customer का payment अभी due होना है। अभी कस्टमर का हमें पता होना पड़ेगा ना कि कस्टमर का अमाउंट ड्यू हो चुका है, विच एनीवेज बाय द एंड ऑफ द डे अगर कुछ ऑडिटिंग और इंटरनल ऑडिटिंग मंथली रिव्यू होने के बाद हमें पता चल भी जाता है। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर सपोज कोई वेंडर ही है, वेंडर ने एक इनवॉइस दिया हमें 28 अप्रैल 2024 का, ठीक है, यूजर बी ने इसको पोस्टिंग करने से भूल, ही मिस्ड आउट एंड ही चेंज द डेट टू 1st or 6th of May 2024, and in 6th of May he posted it because the period was open, so iske in the books of vendor 30 days will be completed, and on 28th of May 2024 he will ask for his money, but इसके अकॉर्डिंग ये 30 डेज अब कब होगा, इसके अकॉर्डिंग ये 30 डेज तो अब जून में होगा ना,
तो ये तो this is another big mistake. If a vendor calls and says कि there was a invoice dated this amounting to rupees this, and my amount is due, why didn't I get the money credited? And when they will look into the system and in the database they found it that this invoice was given to user B, and user B failed to post the invoice, rather he manipulated it and posted it in the month of May, then there is a big issue. Definitely. User भी का तो जो होगा होगा, but it is like definitely his job is gone for sure, because nobody can do all this. It's such a big mistake, because जो भी हमारे vendors होते हैं, they are very credible. They deal in a big numbers of transactions, so they are our big, like, trustworthy vendors, and we can't just cheat them by doing all this because of some people, some uh careless people. The company can't survive, right? So anyways the company will come to know, and in this way they will come to know, or by the internal auditing or reconciliation they will come to know. So there is no way the user we can cheat out, right? And still, if there is other way, then things can be done, but I'm telling you, on vast scale it is not possible. So what will happen now? अब क्या होगा? अब यूजर भी क्या करेगा? अब यूजर भी को पता है कि पीरियड कौन सा ओपन है. करेंटली द मे पीरियड इज ओपन, एंड यूजर को अभी क्या करना है? अप्रैल ओपन करवाना है. तो व्हाट यूजर विल डू? यूजर बी विल रिक्वेस्ट द हायर मैनेजर कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, काइंडली ये मेरे कुछ इनवॉइस है जो इस डेट का था, जो मैंने पोस्टिंग नहीं किया है, हाल फिलहाल मुझे इसको पोस्टिंग करना है. सो नाउ आफ्टर, डेफिनेटली दिस नॉट गुड, बट ठीक है, things does happen, and there is a solution for it. What the hire manager will do? There are three possibility. First, I will let you know the most prevalent possibility which is relevant and which is used mostly. यही यूज किया जाता है. क्या होता है? पहले तो ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होता है, जनरली ये सिचुएशन आता नहीं है. और अगर ये आ गया तो क्या किया जाता है? तो फिर क्या होता है, देखो. पोस्टिंग पीरियड वेरिएट फ्रॉम पीरियड वन, ठीक है, ईयर टू पीरियड वन ईयर, ठीक है. नाउ फ्रॉम पीरियड टू ईयर टू पीरियड टू ईयर, ठीक है. फिर क्या होगा ना, दो पीरियड ओपन हो जाएगा, दो पीरियड ओपन हो जाएगा. तो इसमें क्या होगा? हमारा कंपनी कोड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट तो यही रहेगा. फ्रॉम पीरियड ईयर टू पीरियड ईयर में अब क्या होगा ना, ये जो मैनेजर है ना, ये यूजर बी के लिए अब क्या करेंगे? अप्रैल मंथ ओपन कर देंगे. होना था मई मंथ, तो मई मंथ अब क्या चला जाएगा? मई मंथ चला जाएगा फ्रॉम पीरियड टू से टू पीरियड टू. मई मंथ इस ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा. और ये ओपन किसके लिए रहेगा? ये सब यूजर्स के लिए ओपन रहेगा, क्योंकि करेंटली तो बहुत सभी यूजर्स को यूज करना है ना अपने ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के लिए. और ये जो मई अप्रैल मंथ है ना, ये जो अप्रैल मंथ है, ये फिर अप्रैल मंथ सिर्फ इस पर्टिकुलर यूजर के लिए ही असाइंड होगा. और कैसे असाइंड होगा? through an authorization group code. Say there is a group code XYZ, ठीक है. This group code is again created with the help of like basis consultant or some जो finance के जो leaders जो seniors होते हैं, they do some settings and all, and they create an authorization group code, and this group code will only be assigned to whom? To user B, ठीक है. ये सिर्फ इसी को असाइंड होगा. तो अब क्या है? अब यूजर भी क्या करेगा? फोर्थ पीरियड में जाके जो भी ये इनवॉइस था, सेल्स का इनवॉइस था, वो ही विल डू द पोस्टिंग. नाउ if in case there are many other user, say C, D, E, F, जिनका सेम सिचुएशन है, but they
also want to do the posting, will they be able to do the posting now when the period 4 is open? No. Why? Because the authorization group code is assigned to only user B, and now only the user B has authorized to post the transaction. ठीक है, कुछ ऐसा होता है जहां पे सिस्टम में हम सिर्फ यूजर बी का आईडी को लिंक करते हैं इस ऑथराइजेशन ग्रुप कोड से, ठीक है, सो दैट टू मेक इट टू इंश्योर दैट कि कोई और इस चीज का मिसयूज ना कर ले, कोई और मतलब जस्ट लाइक CDEF। अब अगर इनको भी कुछ ऐसे इश्यूज है जहां पे ये भी अगर मिस्ड आउट कर चुके हैं कुछ पोस्टिंग करना प्रीवियस मंथ के ट्रांजैक्शंस को, तो इनको भी अप्रोच करना होगा अपने मैनेजर को ही। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। हाँ, अगर ऑथराइजेशन ग्रुप कोड नहीं होता ना, तब तो ये भी सब यूजर्स के लिए ओपन होता, और अगर ये सब यूजर्स के लिए ओपन होता ना, तो मतलब फिर हम क्या कर सकते हैं ना, सब यूजर्स के लिए 04 से फिर ये हमें फ्रॉम पीरियड ईयर टू ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है उस वक्त। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर सिचुएशन होता है जब हम ये मेंटेन करते हैं फ्रॉम पीरियड टू ईयर टू पीरियड टू ईयर। बेसिकली एक ही पीरियड ओपन होता है, और अगर हम सपोज 04 टू 05 कर देते हैं ना, तो फिर क्या होगा ना, ऐसे सिचुएशन में हर यूजर्स के लिए ये ओपन रहेगा। और ये ही तो मिस्टेक नहीं करना है, बिकॉज अगर ये ओपन रखेंगे तो फिर सब कोई जिनके पास भी ऐसे सिचुएशंस है जहां उन्होंने मिस्ड आउट कर लिया था अपनी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना बिकॉज ऑफ देयर केयरलेसनेस, वो सब करने लगेंगे। एंड इससे क्या होगा, लाइक से बहुत सारे मतलब एक्यूरेसी में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, टेक्स्ट में डिफरेंसेस होंगे, देयर विल बी टू मच ऑफ क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि एंड ऑफ द डे फिर उनको ही मंथ एंड में समझ में नहीं आएगा कि हाउ द फाइनेंस इज वर्किंग, राइट, बिकॉज डेटा बहुत ज्यादा जगल हो जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ही एक ऑथराइजेशन ग्रुप कोड होता है जो उस पर्टिकुलर यूजर को ही असाइन किया जाता है, और फिर उसी को वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल अप्रैल नहीं, अगर हमें मार्च मंथ में सपोज कोई पोस्टिंग करना है, ठीक है, तो अगर मार्च मंथ में हमें कोई पोस्टिंग करना है, ठीक है, मई, और मई में हम करेंटली है, ठीक है, तो मार्च अप्रैल में, तो क्या हम यहाँ से 03 से 05 कर सकते हैं? नो, नॉट, क्योंकि सिर्फ दो ही पीरियड ओपन हो सकता है। तो मार्च अप्रैल मई में तो तीनों पीरियड ओपन हो गए, फिर तो पता नहीं कि लाइक हाउ द सिस्टम एंड हाउ द फाइनेंस कैलकुलेशंस विल वर्क आउट, राइट, बिकॉज हर मंथ में ऑडिटिंग भी होना है, हर मंथ एंड में हमारा टैक्स पेमेंट भी होना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, फिर ऐसे सिचुएशन में क्योंकि अभी करंट मंथ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 05 ओपन कर सकते हैं फ्रॉम पीरियड वन टू पीरियड वन, और यहाँ पे फ्रॉम पीरियड टू टू पीरियड टू में 03 ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और ये ओपन रहेगा सभी यूजर्स के लिए, ठीक है, तो मतलब मार्च मंथ ओपन रहेगा फॉर ऑल यूजर, एंड करेंट मंथ विल बी इन द फ्रॉम पीरियड वन टू टू पीरियड वन। लेकिन अगर हम कोई पर्टिकुलर यूजर को अगर हमें ऑथराइज करना है, तो उस केस में फ्रॉम पीरियड वन से टू पीरियड वन, एंड फ्रॉम पीरियड टू ईयर टू पीरियड टू ईयर, और अगर कोई पर्टिकुलर ऑथराइज्ड यूजर है जिसको हम ये ग्रुप कोड असाइन करेंगे, तो वो फिर इस पहले पीरियड में होगा। जैसे कि यूजर बी के केस में फोर्थ पीरियड ओपन होना था, तो फोर्थ पीरियड सिर्फ ओपन रहेगा यूजर बी के लिए, एंड करेंट पीरियड जो है मई, वो ओपन रहेगा फॉर द ओल्ड यूजर, जितने भी यूजर्स है, ठीक है। आई होप आई एम you understood this concept of authorized group code. This authorized group code is one of the way which we can assign to that particular user who has missed the transaction, and in this way he can do his posting, ठीक है।
एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका है ऑथराइजेशन ग्रुप कोड, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हम टेम्पररी रीओपन करें। जैसे कि यूजर भी ने इन्फॉर्म किया अपने मैनेजर को, मैनेजर ने बोला कि किसी को पता नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली शुड बी कॉन्फिडेंशियल, एंड इट शुड एंड कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाएगा बिकॉज इट ऑल्सो स्पीक ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ यूजर बी एज वेल। ठीक है, कि वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आता है। एंड प्लस इवन द मैनेजर वांट्स टू अश्योर कि किसी को पता नहीं होना चाहिए, और एल्स तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे, देन दे विल मिसयूज इट। अगर मैं कोई पीरियड ओपन कर दूंगा, अगर ऑथराइजेशन ग्रुप कोड असाइन नहीं कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है, और एक ऑप्शन है कि उस पर्टिकुलर यूजर को, सपोज हमने एक टाइम लिमिट दे दिया कि वी विल ओपन फॉर 30 मिनट्स और से 20 मिनट्स या 10 मिनट्स, मैं वो अप्रैल का पीरियड ओपन करवाता हूँ, एंड देन दे नोटिफाई द यूजर भी कि this is the time window which has been given to you, kindly do your necessary posting, and as soon as he does the posting he inform it to the manager, manager close the period, and फिर उसका एक्सेस स्टॉप हो जाता है। फाइन, सो जैसे ही मतलब यूजर बी ने अपना पोस्टिंग किया, वंस अ ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड, दैन जो भी सीनियर अकाउंटेंट या मैनेजर है, दे हैव टू immediately revoke this special access to the user B. Otherwise, ये there will be big blunder, क्योंकि वी नेवर नो कि और वो कितने सारे पोस्टिंग और ऐसे ब्लंडर्स करके बैठे हुए हैं, राइट। सो या तो ऑथराइजेशन ग्रुप कोड असाइंड हो, या कुछ एक टाइम फ्रेम दे दे सिस्टम का कि 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन कि कितने ट्रांजेक्शन उसके पेंडिंग है। एंड देन जैसे ही उसको वो एक्सेस मिल जाता है, ही डज द पोस्टिंग and he inform it to the senior manager or the accountant, and finally after uh, the user be done with his job, the revoke जो भी स्पेशल एक्सेस दिया गया था वो रिवोक कर लिया जाता है बैक। एंड द अनदर दिस अपार्ट फ्रॉम दिस टू, देयर इज आल्सो वन वे वेयर वी कैन अप्लाई द वैलिडेशन रूल। तो ये जो वैलिडेशन रूल है ना, ये एक सब्स्टिट्यूशन एंड वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है, जो अभी बहुत सारे क्लासेस के बाद मैं इस टॉपिक पे आऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि वैलिडेशन रूल होता क्या है। तो दिस इज द ट्रांजैक्शन कोड फॉर वैलिडेशन रूल, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंश्योर दैट कि सिर्फ यूजर बी ही पोस्टिंग कर पाए। तो हमें कुछ ऐसे रूल्स उसमें यू कैन से कि सेटअप करना पड़ता है, एंड इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल ये या ये तरीका, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज ऑल अबाउट। ठीक है, कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इसलिए हम ये पर्टिकुलर पीरियड को ही कंट्रोल करता है, ठीक है। इट कंट्रोल द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर स्पेसिफिक पीरियड। अगर स्पेसिफिक पीरियड का कंट्रोल नहीं करता, तो देयर कुड बी वेरी अनऑथराइज्ड पोस्टिंग, जो मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दे के आपको समझा दिया, ठीक है। इसलिए इट्स वेरी असेंशियल कि ओनली एक पर्टिकुलर पीरियड ही ओपन रहो। इस पोस्टिंग पीरियड वी कैनॉट ओपन इट फ्रॉम पीरियड 1 टू पीरियड 2, ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट, there are very, because in order to you know एक्यूरेसी कि ट्रांजैक्शन हमारा एक्यूरेट रहे, करेक्ट रहे, एक कंट्रोलिंग होना पड़ेगा जितने भी पीरियड्स हमारे ओपन है। तो वन या मैक्स टू मैक्स हम टू पीरियड्स ओपन कर सकते हैं, या तो करेंट, एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड वी कैन करेंट, या समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड वी कैन ओपन द प्रीवियस पीरियड, दैट्स इट, ठीक है। सो द कंट्रोल एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, एंड to maintain the integrity of the financial data, we can't open the posting period variant from period 1 to period 2. No, we can't do that. 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 12. No, only two period. Mainly current period, and if required, then previous period. ठीक है। सेकेंडली, ओपन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम एरर को भी प्रिवेंट कर पाएंगे, राइट। हम टैक्स के जो भी इवेजन है, मिसयूज है, उसको भी हम अवॉइड कर पाएंगे। और हर जो मंथ एंड और ईयर एंड में जो फाइनेंशियल क्लोजिंग का जो रिवैल्यूएशन होता है, जो भी हम मंथ एंड
या ईयर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो एक रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू करना भी बहुत seamlessly हो पाएगा if we ensure it that the current period and ही ओपन है एंड ऑल द अदर पीरियड्स आर क्लोज्ड। ठीक है, तो जब सभी पीरियड्स क्लोज्ड है तो कोई मिसयूज नहीं हो सकता पोस्टिंग का। तो इससे क्या होगा, एक एक अच्छे तरीके से हम क्या कर पाएंगे, अपने फाइनेंशियल डेटा को फाइनलाइज कर पाएंगे एंड एंड ऑफ द डे डेफिनेटली ऑडिटिंग एंड कंप्लायंसेस में भी काफी, अगर एक स्मूथ और सीमलेसनेस रहेगा, बिकॉज हम अगर एक प्रॉपर पीरियड फॉलो कर रहे हैं तो एक क्लियर ऑडिटिंग ट्रेल रहेगा विच एंश्योर एन एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटिंग के पर्पज से भी ये बहुत सही रहेगा। ठीक है, देयर विल बी अ प्रॉपर compliances of it, right? So this is all about posting period variant. पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का यही है कि इट कंट्रोल द पोस्टिंग फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फ्रॉम पीरियड ईयर टू पीरियड ईयर। 7 अगर हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम नॉन कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो अभी का करेंट क्या होता है, जुलाई 4। ठीक है, कैलेंडर होता है जनवरी टू दिसंबर, नॉन कैलेंडर इज अप्रैल टू मार्च, इट कुड बी सितंबर टू अक्टूबर, it could be October to September, it could be July to June, depends on the organization। ठीक है, और यही है। अब ये कॉन्फ़िगरेशंस बाकी है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करेंगे। I will let you know in the next class। Yes, there could be few interview questions like कि in case अगर आपसे पूछा जाता है any time during an interview कि is it possible to open previous period for the particular user। ठीक है, अगर सपोज कभी ये क्वेश्चन यू कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द इंटरव्यूअर कि इज इट पॉसिबल कि हम पोस्टिंग पीरियड या प्रीवियस पीरियड कह लो ओपन कर ले फॉर पर्टिकुलर यूजर, या कोई 5 यूजर या 10 यूजर। सो यस इट इज पॉसिबल। अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि इट इज पॉसिबल। In SAP, there is an authorization group, and that particular authorization group code we need to set up for that particular user। अब ये जो भी 5 या 10 या एक जितने भी यूजर्स होंगे, एक ऑथराइजेशन ग्रुप कोड होगा जिस जो हम क्या करेंगे, इन यूजर के अगेंस्ट असाइन करेंगे। तो जब हम इस यूजर्स के अगेंस्ट असाइन करेंगे तो फ्रॉम पीरियड 1 टू ईयर टू पीरियड 1 ईयर इनके लिए ओपन रहेगा, राइट। जैसे यूजर बी का मैंने बोला था जो कि है अप्रैल, ये इनके लिए ओपन रहेगा। ठीक है, और वैसे ही फ्रॉम पीरियड 2 ईयर में हमारा क्या ओपन रहेगा, मे पीरियड ओपन रहेगा, एंड दिस पीरियड विल बी ओपन फॉर all the user, and this will be open for only this user against whom this authorization group code has been assigned, right? So this is all about posting period variant. It took me 2 class to explain you what exactly posting period variant is all about. Still, we are left with the configurations, and I will teach you the configurations part in the next class. Please, if you have liked the video, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you and have a nice day.